ये बच्चा मैट्रिक के बाद 17 साल की उम्र में, सिर्फ 17 साल की उम्र में पाकिस्तान से यूके आ गया। तो आज मैं इनसे पूछूंगा कि भाई यूके आने का उसके पीछे मोटिवेशन क्या थी, रीज़न क्या थी, और मैट्रिक करने के बाद सिर्फ वो किस प्रोग्राम में और कितने एक्सपेंसेस के ऊपर यहाँ पे आ गया है। तो अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। हसन, ये बताओ कि आप मैंने सुना कि आप मैट्रिक के बाद, जी मैट्रिक करने के बाद और आप 17 ईयर्स की एज में यहाँ जी यूके आ गए हो, क्या ये बात सच है? जी एक्चुअली मैं असल में 16 की एज में यूके आया हूँ। जब मैं लैंड हुआ था तो मेरी एज 16 थी, और जी मैट्रिक के बाद मैं आया था। अच्छा, तो जी अभी आप यहाँ पे किस प्रोग्राम में आए हो? मेरा जो कोर्स है वो टीसाइड यूनिवर्सिटी में फाउंडेशन ईयर है, बीएस कंप्यूटिंग एंड इंजीनियरिंग। और जो इस कोर्स की रिक्वायरमेंट है वो है मैट्रिकुलेशन आपकी होनी चाहिए। मिनिमम नंबर्स जो हैं वो इस कोर्स के लिए जो रिक्वायर्ड है वो है 60%। और जो आइट्स की रिक्वायरमेंट है वो इसके लिए 4.5 बैंड ओवरऑल, और मिनिमम आपके 4 बैंड होने चाहिए हर मॉड्यूल में। सही है। जी तो अच्छा, आप ये गाइड कीजिएगा उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान में मैट्रिक कर रहे हैं या मैट्रिक कर चुके हैं और वो मैट्रिक के बाद यूके जाना चाह रहे हैं, तो इसकी टोटल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं आइल्स की, और इसके बाद फ़ीस कितनी है, जी और क्या इसके बाद इस फाउंडेशन ईयर के बाद आगे क्या उसका प्रोसीजर है, क्या प्रोग्रेस है उसमें? जी बिल्कुल। तो ये जो फाउंडेशन ईयर है ये एक्चुअली आपका जो स्टेप है, ये आप समझ ले सकते हैं कि फाउंडेशन ईयर जो है वो ब्रिज है आपका पाकिस्तानी स्टडीज़ और जो यूके की स्टडीज़ हैं। तो एक्चुअली इसकी जो रिक्वायरमेंट्स देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मैट्रिक के अंदर 60% नंबर रिक्वायर है। एक्चुअली जो फाउंडेशन ईयर होता है वो होता है इंटर के स्टूडेंट्स के लिए जिनके नंबर कम होते हैं। आई मीन इंटर के अंदर जिन बच्चों के नंबर 50% से कम होते हैं, तो यूनिवर्सिटी कहती है कि आपके पास इतने मिनिमम नंबर नहीं है कि आप जो यूनिवर्सिटी का कोर्स है वो आप खुद के जो आप यूनिवर्सिटी का जो स्टडीज़ है वो आप कंप्लीट कर सकें, आपकी इतनी मिनिमम ग्रेड्स नहीं है। तो यूनिवर्सिटी उनको 1 साल का एक्स्ट्रा फाउंडेशन ईयर ऑफर करती है। लेकिन मैट्रिक स्टूडेंट के लिए ये बेनिफिट होता है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 2 साल का इंटर करना है, लेकिन वो यहाँ के 8 मंथ के फाउंडेशन के बराबर होता है। और आइल्स की बात की जाए तो उसके अंदर 4.5 बैंड ओवरऑल रिक्वायर है, जो इजीली मोस्टली बच्चों के आ जाते हैं। और इसके बाद जो फ़ी की अगर बात की जाए इस यूनिवर्सिटी की, तो जो फ़ी है वो है 11,500। मेरे केस में मेरी 11,500 फ़ीस थी, और 1,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट, टोटल 12,500 पाउंड जो थी वो मेरी फ़ीस थी। तो अच्छा, पाकिस्तान से यहाँ तक आने, जो कि आप अंडर 18 हो, जी आप अभी 17 के हो, तो अंडर 18 के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या आपने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की है पाकिस्तान से आते हुए और यहाँ आने के बाद? पाकिस्तान से आते हुए जो आपको जो रिक्वायरमेंट है अंडर 18 के लिए वो ये है कि आपके पास एक यूके का गार्डियन होना चाहिए। और गार्डियन की रिक्वायरमेंट ये है कि गार्डियन जो है वो यूके का नेशनल होना चाहिए। अगर आपको कोई भी दूर का रिश्तेदार है वो यूके के अंदर नेशनल है, तो आप सिर्फ और सिर्फ उनके सिग्नेचर चाहिए होते, कोई कम्प्लेक्स ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो सिर्फ एक सिग्नेचर के साथ वो आपका गार्डियन बन जाएंगे। और यूके आने के बाद जो आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है एज एन अंडर 18, वो ये है कि आपको कुछ बैंक अकाउंट खोलने में डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं। जॉब्स के अंदर अंडर 18 जो है वो जो मेहनत वाला काम है, जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है, नाइट शिफ्ट्स हैं और कंस्ट्रक्शन का काम है, ये वो नहीं कर सकते। और बहुत सी जॉब्स की जो रिक्वायरमेंट है वो ओवर 18 है। तो ये जो डिफ़िकल्टीज़ है वो अंडर 18 जो स्टूडेंट है वो थोड़ी बहुत फेस करता है। मैंने यहाँ पर एक टेक वे में जॉब की, और सेकंड वीक में ही मुझे जॉब इजीली मिल गई थी। और जॉब्स का कोई इतना डिफ़िकल्ट काम नहीं है, यहाँ पर जॉब्स मिल जाती हैं, टाइम लगता है लेकिन मिल जाती हैं। चलिए, नहीं तो ओवरऑल आप ये बताएं कि आप पाकिस्तान से यहाँ पे अगर आपके आना, आप क्या समझते हैं कि ये आपका फ़ैसला दुरुस्त था? क्या यूके आना वर्थ इट है या नहीं है? मैं तो कहूँगा कि ये बिल्कुल वर्थ इट है यूके आना। यूके आके आपको कुछ जो आपके अंदर स्किल्स डेवलप होती हैं, आपको अपना काम खुद करने की आदत पड़ती है, आप बहुत सी न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इम्प्रूव होता है। इसके बाद आप बहुत से एक्सपीरियंस जो चीज़ें हैं वो उनको एक्सपीरियंस करते हैं, और इसके साथ आपकी जो मेंटल ग्रोथ है वो भी होती है। तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल यूके आना वर्थ इट है। स्पेशली इस एज में बहुत से लोग कहते थे कि नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, लेकिन फर्स्ट कुछ मंथ, कुछ वीक्स आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, लेकिन एक बार आप इस जो माहौल है उसके अंदर जॉइंट हो जाएंगे, इस माहौल के अंदर मिल जाएंगे, तो आपको कोई इतना ख़ास फील नहीं होगा। जब आपको जॉब मिल जाएगी, आप यूनिवर्सिटी जाएंगे, तो आपको घर की एनजाइटी, डिप्रेशन ये भी बहुत कम हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कम्प्लीटली वर्थ इट है।
देखिए ये थे हसन मेरे साथ, और जो कि मैट्रिक के बाद यहाँ पे फाउंडेशन ईयर में आके एडमिशन लेके स्टडीज़ कर रहे हैं। अगर आपको भी कोई फाउंडेशन ईयर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो इनका अपना भी यूट्यूब चैनल है हसन इन यूके के नाम से, तो आप इनके यूट्यूब को सब्सक्राइब करके तो आप इनसे भी डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या आप इनके इंस्टाग्राम पे आके इनसे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।